जरा सोचो, एक माँ, एक ख्वाब, और ख्वाब में उसके बच्चे का कत्ल। जब वो ख्वाब से उठे और उसे लगे कि भाई ये एक ख्वाब था, दर हकीकत वो ख्वाब नहीं, उसका एक माजी था जिसमें उसके बच्चे को डाकुओं ने मार दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ड्रामे की जिसमें पैसों से ज्यादा सौदा होता है इंसान की जिंदगी का। मतलब पैसों के लिए इंसान की जिंदगी खतरे में डाल दी जाती है, इंसान की जिंदगी छीन ली जाती है। ड्रामे का नाम है सौदा, और इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं अली रहमान और जुबाब, और साथ ही दूसरे कैरेक्टर जिनके बगैर ये ड्रामा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नोमान और हिना की कहानी से, जहां पर हिना सोई होती है और उसको ख्वाब आता है जो उसके साथ हो चुका था आज से 1-2 साल पहले या फिर बहुत साल पहले, जहां पर उसके बच्चे को मार दिया जाता है डाकुओं की तरफ से कि भाई पैसे नहीं दे रहे, गोली चलाकर मार दिया जाता है। अब वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही, वो परेशान रहती है, हैरान रहती है, हर वक्त डरी सहमी रहती है। और उसके बाद जब नोमान चले जाता है डॉक्टर के पास कि भाई मेरी बीवी कब तक ठीक हो जाएगी या क्या होगा, डॉक्टर बताता है कि आपकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। अगर उसको कुछ भी बड़ी खबर, बुरी खबर बताई गई तो हो सकता है कि वो चली जाए। कोशिश कीजिएगा उससे कोई बड़ी खबर, बुरी खबर मत बताइएगा। अब ये भी बहुत बड़ी खबर है कि भाई अपनी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है, उसको नहीं बताना। लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी को पता चल जाता है जब वो अपनी माँ को बता रहा होता है, और उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं अपना बच्चा मतलब पैदा करने और इसका इलाज भी करने कि भाई क्या हुआ है इस टाइप से। लेकिन वहां पता लगता है कि इनका बच्चा फौत हो चुका। अब ये परेशानी तो है ही कि भाई बच्चा फौत हो चुका है, बीवी को नहीं पता कि बच्चा फौत हो चुका है, शोहर को पता है। अब अगर बीवी को पता चल गया कि जिसके लिए वो इतना इंतजार कर रही थी वो बच्चा फिर से फौत हो चुका है, तो हो सकता है कि बीवी भी चली जाए। अब यहाँ पर बेटी कहाँ से लाएगा, इसके लिए हमें दूसरी फैमिली देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं अमजद और जोया की कहानी, जहाँ पर अमजद जुआ भी खेलता है, कर्जदार भी है, घर में गरीबी बे इंतहा है, और उनको एक बच्ची भी पैदा होने वाली है। और ये लोग भी चले जाते हैं हॉस्पिटल, और वहां पर मिलेंगे ये दोनों आपस में, यानी कि अमजद और नोमान आपस में मिलेंगे। अमजद कुछ पैसे की मदद मांगेगा, नोमान उसको पैसे देगा, लेकिन वो बोलेगा कि भाई मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और उसके बाद वो बोलेगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, नोमान बोलेगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ये वो, और उससे अपनी बेटी मांग लेगा कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा, दौलत दूंगा, तुम मुझे अपनी बेटी देना। अब ये स्टोरी होने वाली है इस ड्रामे की। मतलब शुरू में दोनों कहानियां अलग अलग होती हैं, लेकिन एपिसोड के एंड में ये दोनों मिल जाते हैं। और हम देखेंगे अगली एपिसोड 2 में क्या डिसीजन लेता है अमजद। क्या अपनी बेटी को दे देगा पैसों के एवज में कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं अपनी बेटी दे दूंगा, या फिर क्या करेगा। अगर बेटी दे भी दी तो जोया का क्या होगा जो उसकी माँ है, क्या होने वाला है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हम लोगों ने ड्रामे देखे हैं कि बीवी भाई शादी करवा देती है अपने हस्बैंड की दूसरी, की भाई इससे शादी करेगा, इससे बेटा होगा, बेटी होगी, बच्चा होगा, वो हम रख लेंगे, जैसा कि डायन ड्रामे में था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, और ये सिचुएशन काफी कमाल की है कि यहाँ पर शौहर अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए बच्चा ढूंढ रहा है। ये थोड़ा सा स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग सबकी बढ़िया है। ऐसा नहीं लगता कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अंडर एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग सबकी ऐसा लगा कि भाई नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। अली रहमान तो ऐसा लगा कि वाकई में भाई क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बात करें डायरेक्शन और डायलॉग्स की, तो डायरेक्शन डायलॉग्स थोड़े से मेरे को वीक लगे। डायरेक्शन में तो एक ऐसा सीन आता है जहां पर कैरेक्टर अपना डायलॉग भूल जाता है, अमजद अपना डायलॉग भूल जाता है, अब उसको रीटेक करने के बजाय उससे आगे शूट किया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेहतर हो सकती है कि भाई अगर एक्टर डायलॉग भूल चुका है तो उसको फिर से रीटेक लो, भाई 50 रीटेक लो, 100 रीटेक लो, लेकिन भाई पूरा एक फील आना चाहिए। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आप एक अलग स्टोरी से अलग स्टोरी पर आ चुके हो, इमोशन टूट जाता है भाई, सच जो बात है। कि ओवरऑल सौदा ड्रामे की पहली एपिसोड मेरे को काफी कमाल की लगी। मतलब शुरू का जो 2 मिनट थे आपको पूरा हुक करके रख देते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आता है कि ये उसके साथ पहले ही हो चुका है, वो सुनकर, वो देखकर थोड़ा सा और हैरानी होती है, और ज्यादा दिल करता है कोई इसको देखे कि भाई आगे क्या होगा ड्रामे के अंदर। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि इस ड्रामे को आप जरूर देखो, काफी कमाल का ड्रामा है।